सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर इंतज़ाम यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह हमको एमए उर्दू की मंजूरी मिल गई है। उसका जो है कोड नंबर जो है 54338 है। ये मिल जाने के बाद शहर में तलबा और तालबात को और असातिज़ा कराम को जो कि एमए उर्दू से कोर्स करना चाहते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा। और हमारे वहाँ पहले से ही यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी का बीए शुरू है। ये हो जाने के बाद जो है वो मुकम्मल हो जाती है बात। इसी तरीके से मालेगांव एजुकेशनल फोरम जो कि अपने मुनफरिद कामों के लिए तालीमी मैदान में दिनों रात जो है जद्दोजहद में लगा हुआ है। टीईटी के एक मशकी पेपर जो है उसके ताल्लुक से जो है उसका इनेकाद 2 अक्टूबर को हम करने जा रहे हैं। और उसमें हमारी कोशिश है कि तलबा और तालबात और असातिज़ा कराम जो टीईटी के इम्तिहान में शरीक होना चाहते हैं वो इम्तिहान से पहले हम एक पेपर के ज़रिए जो है उनका टेस्ट लेना चाहते हैं ताकि तलबा और तालबात जो है वो मानूस हो सके कि टीईटी में किस तरीके से पेपर लिया जाता है और किस तरीके से रिजल्ट बना जाता है। मालेगांव एजुकेशनल फोरम की पूरी कोशिश है कि भिवंडी, पूना, औरंगाबाद, धुलिया इन तमाम जगहों पर भी जो है हम पेपर जो है भेजेंगे और वहाँ भी जो है टीईटी का जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसका रिजल्ट लगेगा। और रिजल्ट लगने के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो कि अभी तक का टीईटी का 3 या 4% रिजल्ट आता है, इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर जो है हमको फ़र्क महसूस होगा। मालेगांव एजुकेशनल फोरम की अपनी ये कोशिश रही है कि तालीमी मैदान में ज़्यादा से ज़्यादा इस तलबा और तालबात को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाए वो पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और सिटीज़न कैंपस जो है उसके अंदर जो है रोज़ अव्वल से इस मिशन में लगा हुआ है कि वो शुरू से केजी से पीजी तक हमारे वहाँ शुरू है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं। लेकिन वो जैसे जैसे हमारे पास आएंगे वैसे वैसे हम उसको शुरू करेंगे और कोशिश है कि शहर से जो है वो इसका फ़ायदा हो सके। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि और दरख्वास्त करते हैं कि दुआ करें कि वो हमारे अदारे को नजर बद से बचाए और हमारे अदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मामलात में लोगों का तालीमी सिलसिला, हायर एजुकेशन को लेके लोग तालीमी सिलसिला बंद कर देते हैं और ये एक बहुत अच्छा मौका है शहरियान के लिए। तो इसमें बेशतर अफराद रोजगार करते हुए भी अपने आप को मुस्तनद कर सकते हैं। ये इस कोर्स की अहमियत पे कुछ बोलेंगे आप? नहीं, कैसा होता है कि अभी शहर में कोविड का केसेस कम से कम है, लेकिन गवर्नमेंट आज तक का क्लियर डिसीजन नहीं दे रही है कि स्कूल शुरू करना कि नहीं करना। गवर्नमेंट बोलती है अपने लेवल पे आप शुरू करो। अब जब अपने लेवल पे शुरू करने की बात आती है तो उसके बाद जो है कहीं पे कोई कंप्लेन हो जाती है या कहीं कोई बात हो जाती है तो फिर पूछना होती है, उस ऑफिसर आगे पूछते हैं कि आप किसके परमिशन से स्कूल शुरू किए। ऑनलाइन स्कूल तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में शुरू है, लेकिन रेगुलर स्कूल शुरू होना चाहिए। रेगुलर स्कूल शुरू होने से बच्चों का तालीमी नुकसान जो 1.5-2 साल से हो रहा है वो 1.5-2 साल से तालीमी नुकसान जो है वो उसकी कुछ ना कुछ भरपाई ज़रूर हो सकेगी। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इस मामले में ऊपर तक जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है इंटरेस्ट लेके, दिलचस्पी लेके क्लियर जो है वो ऑर्डर जो है वो करे, हड़ताल करे कि भाई स्कूलों को शुरू किया जाए ताकि बच्चों का जो है तालीमी नुकसान ना हो पाए। तो ये यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है, इसकी अफादियत पे कुछ बता पाएंगे आप? एमए उर्दू जो शुरू हुआ है ये फासलाती तालीम है, डिस्टेंस एजुकेशन है जी। तो जो लोग कहीं पर काम करते हैं या कोई मजदूर तबके से है या कोई भी छोटे मोटे पेशे से मुंसलिक लोग जो है वो अगर ये कोर्स करना चाहे तो वो फासलाती तालीम के जरिए कोर्स कर सकते हैं। इसके अंदर आपको क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो लोग जिनका मतलब परसेंट कम होता है या किसी वजह से दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं हो पाता है तो वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि जो लोग मतलब तालीम हासिल करना चाहते हैं फासलाती तालीम से, चाहे वो रिक्शा ड्राइवर हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाले हो या कोई भी हो जिनको तालीम हासिल करने का शौक है लेकिन वो अपने वक्त की मसरूफियत की वजह से वो हासिल नहीं कर पाते, तो वो इस कोर्स में एडमिशन लेकर डिग्री हासिल कर सकते हैं।